नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विज़न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग बेस बाय बेस लेकर के क्या सीखने वाले हैं, अब 10th सीखने वाले हैं। तो 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट और जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट्स है 10th सीखना चाहता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। हम आपको बिल्कुल बेस से लेकर के 10th सिखाने वाले हैं। तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों ने यदि नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि यदि आपका बेस मजबूत नहीं है तो ये यहाँ पर सीखेंगे तो डायरेक्ट आपका फिर से वही हो जाएगा। तो आप लोग मेरी जो वीडियो है उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका टॉपिक है आपका 10th, और इसके लिए आपको बेस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगे की जो ग्रामर आपकी आनी है कोर्स में, जैसे कि वॉइस है, नरेशन है, या फिर कोई भी आपके जैसे मॉडल्स हैं, तो उन सब की यहीं से शुरुआत होती है। तो आपको आपका बेस लेकर के चलना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये पहले से भी बोल रखा है मैंने दिन से कि अब आपको रटना नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10th के बारे में, जो आपको ये बेसिक पता भी होगा जानकारी। जिनको नहीं है पता वो इनको ध्यान से नोट करते जाएंगे, जिनको पता है वो इनको समझते जाएंगे। तो जैसे आप लोगों को 10th के बारे में पता ही है कि 10th का मतलब ही होता है समय, या काल बोलते हैं पहले, लेकिन आप समय बोल सकते हैं, टाइम बोलते हैं। आप लोगों को इसके 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको पता होगा कि प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, जो कि वर्तमान में आप लोगों का चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट। पास्ट जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में उसे कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर जो आपका आने वाला समय है। जैसा कि आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ से इंग्लिश पढ़ करके टॉप करना है, इसके लिए आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो 10th को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये 3 भाग होने के बाद भी इसको किस प्रकार से बांटा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इनके भाग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट होता है जो निश्चित होता है, कंटिन्यूअस होता है जिसमें कोई काम लगातार चलता रहता है, परफेक्ट होता है जिसमें कोई काम डन हो चुका होता है, काम परफेक्ट हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की, जिसमें आपका कुछ काम तो हो चुका होता है और कुछ काम क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। तो आप लोग याद रखें इनको। प्रेजेंट का इंडेफिनिट किसी का भी आप भाग कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट के ही हो, तीनों में यही पार्ट बांटे जाते हैं आपके। तो जैसे इन्हें पढ़ेंगे आप 10th बनाने में तो कैसा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही आप इसे परफेक्ट पास्ट के साथ बोल सकते हैं और ऐसे ही आप इसको फ्यूचर के साथ बोल सकते हैं। अब आप लोग जब इसका यदि कोई टेंस बनाएंगे तो इसके भी 4 भाग होते हैं। कोई भी टेंस होता है उसको आप सिंपल बना सकते हैं, उसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसके 4 भाग लिख सकते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल में आप लोगों का सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें नहीं और क्या कोई नहीं रहता है। नेगेटिव में आप लोगों का नहीं रहता है। इंटरोगेटिव में आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, क्या लगा कर भी कर सकता है इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन भी लगा कर करता है और नहीं भी लगा कर करता है। तो आप लोगों ने जनरली इन सभी को बनाया होगा, 4 भागों को बचपन से ही बना दिया जाता है कि राम बाजार जाता है, फिर राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। ये बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को अब सिस्टमेटिकली सीखना है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी टेंसों में किस प्रकार की लगाई जाती हैं। और हाँ, मेन बात है WH फैमिली, जिसको अधिकतर लोग छोड़ देते हैं पढ़ाना। लेकिन जो चीज़ आप लोगों की सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट होने वाली है 9 से लेके 12 तक की, क्योंकि आप लोगों को WH फैमिली के बारे में यदि मैं बता दूं आप लोगों को, तो WH फैमिली का मतलब होता है आप लोगों को टेस्ट में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि इंटरोगेटिव तो आप लोग अभी तक बनाते थे, लेकिन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यदि आपका कोई सेंटेंस है उसके बीच में अभी तक आप लोग क्या बोलते हैं? क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। तो ऐसे वाले को इंटरोगेटिव बोला करते थे। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, तो ये क्यों आया जैसे ही बीच में, तो इसी का मतलब होता है डबल इंटरोगेटिव। WH फैमिली, WH फैमिली से मतलब होता है कि जो भी आपके शब्द होंगे क्यों, तो किससे आया? WH से स्टार्ट हुआ। अधिकतर जो आप लोगों के क्वेश्चन वर्ड होंगे वो किससे होंगे? आप लोगों के W और H से ही स्टार्ट होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? WH फैमिली। तो आप लोगों के ऐसे सेंटेंस बनाने या सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, और मैं अभी आप लोगों को इन सभी सेंटेंस के बारे में अच्छे
तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो कृपया करके आप इनको नोट करते जाएं। 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आर के स्टडी विजन। हाँ, तो देखिए अब आप लोग आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टेंस के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले एक काम करें, ये जो चार्ट बना है आपके सामने, इसकी कर लें सबसे पहले स्क्रीनशॉट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अब हम इसको आप समझेंगे इसको टेंस के बारे में, जो हमने अभी तक समझे थे कि कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों की हम लोग यहाँ पर समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उनकी क्या पहचान होती है, कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सब के बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। और यदि आप लोगों को इतना सब कुछ बन गया तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले सेंटेंस अपने मन से खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे, खुद इनके स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें प्रेजेंट के बारे में। तो हमें प्रेजेंट का पता होना चाहिए। आप हमारी पिछली वीडियो के यदि आपने देखा होगा तो मैंने उसको आप लोगों को सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया भी होगा। तो यहाँ देखिए आप लोग प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की पहचान ही होती है हा ही, मतलब जो चीज़ प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट की हो गई। और पास्ट में होती है पहचान था, थी, जो पास्ट में हो चुका था। अब फ्यूचर में जो होगा या होने वाला है, तो ये तो हो गई इनकी पहचान। लेकिन जैसे ही आप लोग इसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस जोड़ते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है थोड़ी सी चेंज। अब जैसे कि यदि मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं तो इसमें आप लोग देखिएगा कि ता है, इसकी पहचान हो जाएगी ता है। इंडेफिनिट की पहचान है ता, ती, ते, और हा ही है पहचान प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों यदि मिलते हैं तो पहचान बनाते हैं ता है, ती है, ते है। जब आप लोग हिंदी वाले सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आप लोग सबसे पहले सेंटेंस में यही देखेंगे पीछे कि ता और है, ऐसी पहचान आएगी तो वहाँ आप लोग समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट किसी का भी हो उसमें हमेशा लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन याद रखना एक जगह बस, वो भी कौन सा है, आपका पास्ट का। तो पास्ट का जब सिंपल बनाएंगे तब वहाँ पर कुछ आपको सोचने के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी आप जो बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कहें या नेगेटिव में कहें या फिर अफर्मेट जो भी कहते हैं इंटरोगेटिव में, उन सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और सिंपल वाला जब बनाएंगे तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अब आप लोगों को पता होना चाहिए सब कुछ सीखने के पहले कि हमारा सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं। तो उनको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, तो देखिए आप, जैसे कि आपने अपना देखा होगा आप लोगों ने कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ तीनों, क्योंकि आपको मैं अभी टेंस में इसके यूज बताने वाला हूँ। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, और कौन सा आता है, प्लूरल में आता है बी। आई और बी आपके होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होते हैं आपका यू, जो कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, लेकिन सिंगुलर में यू का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और प्लूरल में यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में इन आई, बी और यू को छोड़ करके बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे कि सिंगुलर में ही, सी, इट, दिस, दैट। और आप बात करते हैं प्लूरल के, तो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल हैं वो हैं आपके दे, दीज, दोज। तो ये सब कुछ आप लोगों को आने अभी टेंस में यूज करने हैं। हाँ, तो अब देखिएगा आप लोग, तो मैं आप लोगों को बता रहा था इन सब के बारे में। तो अभी आपने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले यदि आप लोगों के सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनकी मेन वर्ब जो लगाएंगे उस सेंटेंस में, तो उसके साथ लगाएंगे आप एस या एस, वो भी मेन वर्ब के साथ। लेकिन जब उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आपकी डू और डज, और मेन वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर नहीं लगेगा आपका एस और ई एस। लेकिन किस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो याद रखना आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज।
वैसे ही बात करते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की, तो इसमें जैसे इसमें पहचान थी इंडेफिनिट में ता है ती है, तो आप लोगों को फिर से पता होना चाहिए कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही, लेकिन जैसे ही उसमें प्रेजेंट जोड़ते हैं तो हो जाता है वो रहा है रही है। और अब बात करते हैं यदि उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसमें आपको चाहिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब लगाएंगे आप लोग फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कंटिन्यूअस की बात होती है तो आप लोगों को याद रखना है किसी का भी कंटिन्यूअस हो आईएनजी लगता ही लगता है। कंटिन्यूअस लगा मिल गया सेंटेंस में, आप समझ जाइए इसमें आईएनजी लगाना है। तो कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आप लोगों को लगा देना है आईएनजी, जैसे कि गो का हो जाएगा गोइंग, कम का हो जाएगा कमिंग, वैसे ही यहाँ पर आप लोग मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं हम इसमें, तो इज, एम, आर, इन सभी के प्रयोग मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको सिंपल सेंटेंस बनाए थे, उसमें सभी के बारे में बताया था कि इज किस में लगता है, एम किस में लगता है, आर किस में लगता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देखें और फिर इसको समझे, तो आप लोगों को बिल्कुल आसान हो जाएगा इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने के लिए। तो अब आप बात करते हैं इज का, तो इज लगाते हैं आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई का तो एम होता ही है, ये सबको मालूम है। आर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। ऐसे ही बात करते हैं आप लोग परफेक्ट की, तो प्रेजेंट के परफेक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ समझने के लिए होता है। आप लोगों ने चुका है, चुकी है, चुका बहुत सीखा होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को याद रखना है कि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या ए की मात्रा पर यदि सेंटेंस खत्म हो जाए और उसके बाद हा ही आ जाए, मतलब आया है, गया है, ऐसा हो जाए, तो वहाँ पर भी होता है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, जिन्हें जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आप लोगों को और अधिक समझ में आएगा। लेकिन आप याद रखें कि आ है, ई है या फिर चुका है, ये आपके होते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट किसी का हो, जैसा आपने अभी सीखा कि कंटिन्यूअस किसी का भी हो, उसमें मेन वर्ब की क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो यहाँ पर भी ध्यान दें कि परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यदि परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। तो याद रखें परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव। अब आपको वैसे वही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, तो याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सॉरी ही, सी, इट, बस, या कोई एक नाम आ जाए तो वहाँ लगा देना है आपको हैज़, और इनके बाद आई, वी, यू, दे, दो नाम या दो से अधिक नाम आ जाए तो लगा देना है आपको हैव। तब भी आपकी बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझे आप लोग, परफेक्ट जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है। परफेक्ट में कुछ काम हो चुका है, मतलब कुछ काम डन हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है तो मतलब आप समझ जाइए कि कुछ काम अभी चालू चल रहा है। तो जैसे कि इसमें पहचान तो रहेगी रहा, क्योंकि आखिरी में आना है तो कुछ काम चल रहा होगा, कुछ काम हो चुका होगा, तो आप लोगों को इन दोनों से कुछ ना कुछ लेकर के इसको बनाना पड़ेगा। तो यदि आप बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो इसमें मेन वर्ब के साथ कंटिन्यूअस से आईएनजी ले लिया, जैसे ही परफेक्ट से क्या ले लिया, इसका हैज़ और हैव ले लिया। आप लोग इसे बड़े ध्यान से देखते जाइए, हैज़ और हैव, लेकिन कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों साथ में है तो इसमें लगाएंगे आप लोग बीन, तो इसको बोलेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, वो भी किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसमें आप लोगों को समय भी दिया जाता है, तो समय को बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस जहाँ पर समय निश्चित हो, सिंस का प्रयोग करेंगे जहाँ पर समय निश्चित हो, फॉर का समय करेंगे यूज करेंगे जहाँ पर समय अनिश्चित हो। जैसे कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 10 साल से पढ़ रहा है, जहाँ पर भी गिनती आ जाए, कौन से 2 दिन पता नहीं है, कौन से 10 साल पता नहीं है, तो इसमें लगाएंगे आप फोर। लेकिन जहाँ निश्चित नाम दे दे, जैसे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ लगाएंगे आप सिंस। यदि नाम दे दे तो निश्चित हो जाएगा वो सिंस, और नाम ना दे यदि कुछ भी पता दे तो वो हुआ फोर, गिनती में अधिकतर आते हैं। तो ये आप लोगों के हो गए प्रेजेंट के। अब वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, इसमें भी कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। यदि आपने प्रेजेंट को समझ लिया है तो इसकी जैसे ही इसमें लगाते जाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजेस होंगे आप लोगों के। तो पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में फिर से वही पहचान हो जाएगी, ता था, ती थी, ते थे। तो और लेकिन अब इसमें याद रखना, जैसे ही प्रेजेंट में तो ता है, ती है, ते था, पास्ट में ये होता है बड़ा आ, बड़ी ई या ए बस पे रुक जाए सेंटेंस, यानी कि वह आया,
वह गया, वह खाया, यहाँ बस रुक जाए तो वो भी कौन सा होता है आपका पास्ट का इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को पता है कि सिंपल वाले में लगाते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में लगाते हैं, लेकिन जब उसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं डिड लग जाती है हेल्पिंग वर्ब और फिर बन जाता है वो पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट के इंडेफिनिट के बाद आप बात करेंगे, इसमें तो आप लोगों को पता चल गया जब हम लोग इसके सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में सिंपल वाले में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा देना, लेकिन याद रखना जब डिड लगाएंगे तो मेन वर्ब की क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म मत लगा देना आप लोग, ठीक है ना। अब जब आप लोग इसको और स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर ऐसा आपने दिमाग में रख लिया तो आपको स्ट्रक्चर आप अपने मन से बना लेंगे। तो अब बात करें जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो जैसा कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का लगातार चलना। जैसा प्रेजेंट में चल रहा थे तो इसमें चल रहा था, तो उसमें जब इज एम आर थी तो इसमें क्या हो जाएगी वाज वर हो जाएगी। सेम कंटिन्यूअस में आईएनजी, कंटिन्यूअस में आईएनजी किसी का भी हो उसमें आईएनजी लगना ही लगना है। तो वाज की बात करते हैं तो आप लोगों को इसमें आई, ही, सी, इट इनके साथ लगाना है वाज या कोई एक नाम आ जाए, और इसमें बात करते हैं बी, यू, दे या दो से अधिक नाम आ जाए तो वर का यूज कर देंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की बात करें यदि हम, तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन और भी होते हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आ है ई है होता था, ऐसे ही इसमें पास्ट परफेक्ट में भी हो जाएगा आया था, गया था, ठीक है ना। अगर यहाँ रुक जाए आया बस पे रुक जाए तो वो हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन आया था, गया था, इस पर यदि आप लोगों का पहुँच जाए तो वो आपका हो जाएगा था लग जाए इसके बाद तो परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट किसी का भी हो याद रखना, दिमाग में रख लो, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन पास्ट की होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है सिर्फ एक, वो भी हेड। तो आप लोगों को हेड याद रखना है, थर्ड फॉर्म याद रखनी है और आप लोगों को स्ट्रक्चर बना देना है। जैसे अब आखिरी वाला वैसे ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस भी है परफेक्ट के साथ। जैसा आप लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट के आप लोगों ने हैव हैज लिया था, तो पास्ट का वैसे ही इसमें हैड ले लेना है, आखिरी में लगा देना है बीन। और समय के लिए मैं वही बताया है सिंस फोर, जैसा कि यहाँ पर सिंस फोर का यूज करते हैं वैसे ही उसमें करते हैं। तो अब बात करते हैं आप लोग प्रेजेंट की, पास्ट की, दोनों को आपने देखा होगा, इनको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आप लोगों को सिर्फ इतना ही यूज करना होता है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप लोगों को इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगती ही लगती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि इसमें लगता है बिल और सेल। क्या लगता है बिल और सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो लगता है बिल और सेल, और इसमें आप लोगों को याद रखना है कि बिल तो लग जाता है सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन सेल लगता है सिर्फ दो के साथ, वो भी आई और बी के साथ। आई और बी के साथ यूज करते हैं सेल का, और बिल का यूज करते हैं सभी को। इनको छोड़ करके जब राइटिंग करते हैं तो बिल का यूज इनको छोड़ करके करते हैं, लेकिन अगर आप जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे तो बिल का यूज सभी जगह कर सकते हैं आप लोग। तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें पहचान हो जाएगी आपकी ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ऐसा पहचान हो जाएगी। बिल और सेल को आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब वैसे ही कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो इसमें हो जाएगा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। और अब आप लोगों को बात करनी है फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की, तो किसी का भी कंटिन्यूअस हो आईएनजी लगाना है, दिमाग में ही रट गया होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब में लगा देते हैं बी, जोड़ देते हैं दोनों के साथ, तो यहाँ हो जाता है बिल भी और सेल भी, ठीक है ना, बिल भी और सेल भी। अब परफेक्ट आ गया है कि तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका होगा, चुकी होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें आई का यूज ज़्यादातर नहीं होता है, इसी का इसी में इतना ही यूज होता है। तो इसमें थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, बिल सेल के बाद हैव जोड़ जाना है इसमें थर्ड फॉर्म के बाद, तो हो जाएगा आपका बिल हैव, सेल हैव। आगे बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही होता है कि कुछ काम हो चुका होता है, कुछ काम चल रहा होता है, तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस से कुछ ले लीजिए आपने, और कंटिन्यूअस से आपने मेन वर्ब ले ली तो आप लोगों को परफेक्ट से इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, और आप लोगों को बीन जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा बिल हैव बीन, सेल हैव बीन हो जाएगी इनकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, समय को बताने के लिए सिंस और फोर, इन दोनों को बताने के लिए
टाइम को बताने के सिंस ऑफ फोर, और सिंस ऑफ फोर का आप लोगों को उपयोग आना चाहिए यदि आप लोगों को इन सेंटेंसों को बनाकर सीखना है। जैसे कि यदि प्रेजेंट की बात करते हैं, वह बाजार जाता है, तो इसमें देखना जाता है कि इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर गो होगा, और गो के साथ आप क्या जोड़ देंगे, वह लगाया सब्जेक्ट ही लगाया, तो उसके साथ हो जाएगा गोस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गोज। आप लोगों को और चीज़ एक बता दें यहाँ पर कि एस और ई एस किन मेन वर्ब के साथ लगाते हैं। तो जनरली 90% आप लोग याद रखना कि जब भी आप लोगों का कोई भी वर्ब यदि लास्ट में वॉवेल आए, कोई भी वॉवेल आए, आप लोगों को पता होगा AEIOU, इन पर यदि कोई सेंटेंस खत्म हो और उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब इनको छोड़ करके कुछ भी हो, उसमें आप लोगों को ES लगाना है, बाकी सबके साथ S लगाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखे गो, तो गो क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, तो आप लोग इसमें क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, S बस नहीं लगाते। ऐसे ही आप लोग इसमें देख ले COME, कम, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें आप लोग सोचते होंगे एस बार लगाया, नहीं, आप लोगों का ES जुड़ गया है, आप लोग ऐसे थोड़ी ना लिख सकते इसको। ठीक है ना, तो आपने देखा कि जब इसमें O था उसके जस्ट बाद M था, तो इसमें ES को लगाया। ऐसे ही एक बार और आपकी, जैसे डू, तो डू भी एक करना होता है, तो डू के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आया, वॉवेल था, तो इसमें भी आप लोग क्या लगाते हैं, डज बनाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को याद रखना है कि ES किसके साथ लगाते हैं, ये अधिकतर आप लोगों को रटवा दिया जाता है, बताया नहीं जाता है। तो आप लोगों को इन सभी टेंसों को बनाने के लिए अब आप लोगों को जैसे मैं स्ट्रक्चर आप लोगों के बनाऊंगा, आप लोग मेरे साथ साथ में बनाते जाइएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग मुझसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना करके इनके सेंटेंस बना देंगे। तो आप लोगों को इतना सभी मैंने बताया है, आप लोग इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे जब मैं आप लोगों को इनके सेंटेंस बनाऊंगा, या धीरे धीरे आप लोगों को धीरे धीरे सिंपल से यानी कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, तो आप लोग पूरे बनाना सीख जाएंगे। और याद रखें, मेन चीज़ है हमारा यही याद करना, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना है, 9 से 12 तक हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना है, हमें ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हमें पैसेज में और कह सकते हैं नरेशन में उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंग्लिश टू इंग्लिश करना है। इसलिए इन सभी को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें, यानी कि ये पहचान ज़रूरी नहीं है, ये पहचान ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आप लोगों को टेंस पहचानना है। तो ऐसे ही आप लोग और जानकारी के लिए या इससे अधिक जानकारी के लिए आप लोग बने रहे इसी चैनल पर। मैं आप लोगों को एक एक जानकारी दूंगा, और आप लोगों को इस चैनल के बारे में पता ही होगा, RK स्टडी विजन, जिस पर हम लाएंगे आप लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की वीडियोस। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RK स्टडी विजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।